की बात करो ना, पहले रिजल्ट में सीधे आ जाओगे तो फेल तो होएगा ही। जाहिलो जैसा बात मत किया करो, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। आप लोग देखते होंगे आपके पास, मान के चलो दो तरीके की डिवाइस है, या कोई एक डिवाइस मान लिया हमने। एक में आवाज क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, और दूसरे में आवाज क्या कर रहे हो, कम कर। तो एक्चुअल में क्या करते हो, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने करा क्या, यहां पे देखोगे तो आपने यहां पे आपने करंट को क्या करा है, बांट दिया। यहां पे करंट को आपने क्या करा, बांट दिया। और यहां पे करंट को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जिस जगह पे जाके ये ऐड हो रहा है, या जिस जगह पे जाके ये क्या हो रहा है, बट रहा है, ये वाला पॉइंट यहां पे ऐड हो रहा है, और इस जगह पे क्या हो रहा है, बट रहा है। इन दोनों पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, नोड या जंक्शन। क्या कहते हैं, नोड या जंक्शन, इसी को कहते हैं। इसे नोड भी कहते हैं और जंक्शन भी कहते हैं। इस केस में क्या है, ये आउट गोइंग करेंट्स हैं, एंड दिस इज द इनकमिंग करंट। ठीक है, ये कैसा करंट है भैया, इनकमिंग। और ये कैसा है, ऊपर वाले आउटगोइंग। यहां पे देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो उसकी वैल्यू क्या की जा रही है, घटाई जा रही। करंट की वैल्यू क्या की जा रही, घटाई जा रही। और यहां पे करंट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहां पे करंट का एडिशन होने का मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू क्या की गई, बढ़ाई गई। और बढ़ाने को क्या कहते हैं, अम्प्लीफिकेशन। क्या कहते हैं बेटे, अम्प्लीफिकेशन। अम्प्लीफायर नाम सुना है, वो इरफान खान का गाना सुना है। हाँ, वो अम्प्लीफायर, वो यही तो है। क्या करते, उसमें वो बेस बढ़ा देते। जब बेस बढ़ाते तो क्या करता है, एक्सेस करंट खींचता है वो, तो क्या होता है, वो पूरा बूफर हिलने लगता है। दिस इज द गेम होता है। यहाँ पे क्या करा गया, करंट बढ़ा दिया गया, और यहाँ पे करंट क्या किया गया, घटा दिया गया। आज सिंपल सा प्रोसेस समझ आया ना। आप मोबाइल फोन पे क्या करते हो, प्रेस करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आप स्पीकर पे रखिए तो एक्सेस करंट खींचेगा। अगर आप स्पीकर पे नहीं रखिए तो एक नॉर्मल सा करंट पे अब चलता है। सिंपल सा बात होता है। अब करंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, करंट कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। सो इट हैव द वेक्टर एंड स्केलर बोथ कैरेक्टर। मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात तब करनी जब हम एसी में पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डीसी। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। ध्यान सुनिएगा, आज जो टीचर्स लॉजिक दे रहे हैं ना, जो मैं कई लोगों का देख रहा था एक दिन, तो उन्होंने क्या कहा ना, वायर में करंट कहीं से भी आ सकती है। वायर इधर नॉर्थ से भी आ सकती है, साउथ से भी आ सकती है। अरे बेवकूफ, करंट की डायरेक्शन को वायर की डायरेक्शन से नहीं मेजर करते। करंट की डायरेक्शन को वोल्टेज की डायरेक्शन से मेजर करते हैं। बात समझ आया नहीं समझ आया, वोल्टेज की डायरेक्शन के साथ अगर करंट की डायरेक्शन है, सो देयर इज जीरो फेज। बात क्लियर है। अगर वोल्टेज से पीछे चल रही है, वोल्टेज से आगे चल रही है, तो उसे लीड करना और लैग करना कहते हैं। बात समझा नहीं समझा। सो कंडीशन समझिएगा ध्यान से। यहां पे करंट क्या हो रही है, आ रही है। यहां पे करंट आ रही, जंक्शन पे क्या हुई, जुड़ गई। और यहां पे करंट गई और जंक्शन पे जाके क्या हुई, बट गई। पूरी बात सुनिएगा। इस तरीके से जुड़ने और बटने को कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये हमारा जो लॉ है बेटे, इसे हम लिखेंगे KCL। क्या कहेंगे, KCL। इंपॉर्टेंट यहां पे आपको रिलेशन प्ले होगा। सीरीज में जब थे तो आपने पढ़ा KVL। पैरेलल के लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, KCL। सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने सिर्फ एक सबसे शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ लिया, इसे हम क्या कहेंगे, लूप। क्या कहेंगे, ये क्या है बेटे, लूप। ये क्या है, लूप। पूरी बात क्लियर, पूरी बात ध्यान सुनिए। लेकिन मैंने इस दोनों को ले लिया ऐसे, या मैं इस पूरे को ले लूं,
क्लियर है पूरी बात? ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्लोज पाथ तो ये भी है, अरे बोलो हाँ है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं बेटे? मेश। नंबर ऑफ लूप इन अ क्लोज लूप नोन एज मेश। क्लियर है बात? याद रहेगा? आपका भी घबराएगा नहीं इसको देख के। तो हुआ क्या, पैरेलल सर्किट अपन पढ़ रहे हैं। पैरेलल सर्किट की इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे, पैरेलल सर्किट की जब इस कहानी को हम डील करने की कोशिश करेंगे तो थिंग्स विल बी व्हाट। अब सुनिएगा बेटे ध्यान से, ये हमारा प्लस है और ये क्या है? माइनस। ये कंडक्टर 1 है, करंट यहां से चली होगी, करंट यहां से क्या हुई होगी? जब करंट यहां से चली तो पहले क्या हुई? यहां पहुंची। अब इसको दो रास्ते मिलते हैं, एक तो इस रास्ते अंदर जाने के लिए और एक रास्ता ये, तो नोड मिल गया। अरे बोलो हाँ है ना? क्या जितनी करंट इसने थी उसने सारी ले ली? नहीं ली। तो इस रास्ते अंदर गई करंट और एक रास्ता ये था। जब ये करंट यहां पहुंची होगी, अरे बोलो, तो एक रास्ता ये और एक रास्ता, दो रास्ते ये मिले। फिर ये ऐसे होते 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 इस करंट उससे कंडक्टर से पास कर गई, करी होगी। जब यहां से आया तो इसकी वैल्यू कितनी थी? आई। जब इसमें गया होगा तो इसकी वैल्यू मैंने ले ली I1, इसमें ले लिया मैंने I2 एंड दिस विल बी IN। बोलो हाँ है ना? क्लियर है पूरी बात? इस कंडक्टर पे जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी है कितनी? इस कंडक्टर पे जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी है कितनी? ये प्लस माइनस है, करंट यहां से अंदर गया तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये। आप पॉजिटिव नेगेटिव को अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जब पैरेलल लगा है तो सबका पॉजिटिव एक तरफ और सबका नेगेटिव एक तरफ। पूरी बात क्लियर? अब हुआ क्या, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये अंदर गया करंट, यही करंट तो बटा है, ये करंट बट के किस में कन्वर्ट हुआ? I1 I2 अप टू, तो बाई द लॉ ऑफ KCL आप क्या कह सकते हैं भैया? I बराबर I1 प्लस I2 अप टू कितना बेटे? IN। क्या दिख रहा है तुम्हें? पिछले वाले से इसको कंपेयर करते हैं, इसमें हमें क्या दिखा था? देखो पूरी बात ध्यान सुनिएगा। आप जब भी सर्किट पढ़ रहे आप सबसे पहले इक्वेशन उसी की लिखेंगे जो बट रहा है, जो क्या हो रहा है? बट रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है पूरी? बाद में आप मॉडिफिकेशंस कर लीजिए, बट आपने जब इसको यूज करने की कोशिश करी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने जब पैरेलल सीरीज पढ़ा था तो आपने इक्वेशन किसकी लिखी थी? किसकी इक्वेशन लिखी थी? वोल्टेज की, क्योंकि ये बट रहा था। और यहां पे आपने इक्वेशन किसकी लिखी? करंट की, क्योंकि ये बट रहा है। बात समझिएगा? इफ यू हैव द डिस्ट्रक्टिव माइंड सो एवरीबॉडी विल बी एनालाइज फॉर यू। अगर आपका दिमाग एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव टाइप का है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आपका एनालिसिस हर आदमी कर लेगा। लेकिन आप वन टाइम एक जगह एक ही तरफ लगे हुए हो तो आप वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके निकलोगे। सिंपल सा बात समझना था। यहां पे देखो एक साथ लगा कौन है? वोल्टेज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने जैसे मैंने ये सर्किट बनाई, आपने कहा पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो मैं उसको प्रूफ करता हूं। अगर सेम है तो क्यों सेम है? सो हमने स्टार्ट किया जब इसे देखना शुरू करना। अभी मैं इसको अगले पे बना देता हूं। आई, ये कैसा, ये कैसा, ये वैल्यू कितनी अंदर गया? क्या अंदर गया इसके?
करंट। यहां पे कौन सी पोलैरिटी रखा उसने, यहां पे, अरे बोलो हाँ है ना। तो इसने जब इसमें करंट गया तो उसकी वैल्यू कितनी बालक, इसने इस पे कितना वोल्टेज लिया होगा R1 के लिए, I1 R1। ऊपर यहां से गया तो यहां पे कितनी करंट गई, I2। यहां पे रेजिस्टेंस कितना था, तो यहां पे कितना ले जाएगा वो, I2 R2। नहीं समझे बस। जब यहां पहुंचा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये भैया Rn है, तो Rn के लिए कितना होगा, IN Rn। क्लियर है पूरी बात। अब सुनिएगा ध्यान से, हम क्या लगाते हैं, केवीएल। तो जब हम केवीएल लगाने की कोशिश करेंगे तो इस केस में कितना होगा केवीएल में, बताओ कितना वोल्टेज है, माइनस से प्लस, फॉर लूप 1 बताओ कितना, बोलो, ई, ई अंदर गया कितना वोल्टेज है, प्लस से माइनस, I1 R1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, बराबर I1 R1, इक्वेशन नंबर। जब हम इधर से चलेंगे इस वाले में, तो इस वाले में बताओ कितना है, I2 R2, ई बराबर कितना, I2 R2। जब हमने इस तीसरे वाले को पकड़ा तो N वाले को बताओ, ई बराबर कितना, IN RN। तीसरा हो गया, कोई दिक्कत है। अगर मैं आपसे कहूं I1 बराबर कितना होगा, ई बाई I2 बराबर ई बाई R2, IN बराबर बेटे कितना, ई बाई, ऐसा लिख सकते हैं, IN बराबर कितना, ई बाई। सो अगर मैं आपको इस पॉइंट को यहां पे क्लोजिंग करो तो कितना, I बराबर कितना हमारे पास है, I1 प्लस I2 अप टू कितना बेटे, IN लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितनी वैल्यू होगी बेटे, ई बाई, फिर बताओ ई बाई अप टू कितना, ई बाई बराबर आई। सो कैन वी टेक द ई कॉमन, सो इफ वी आर टेकिंग द ई कॉमन दिस इज आई बाई ई, ई नीचे आ जाएगा ऊपर से, 1 बाई अप टू बेटे कितना, 1/R है। सो 1/R बराबर कितना आया, 1/R1, 1/R2 अप टू कितना, 1 बाई, ये जो है ये कब का रेजिस्टेंस आया, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। कब के लिए आया बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पिछला वाला किसके लिए था, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग इसे एक बार ही नोट कर लीजिए।